संसद को आवारा नहीं होने देंगे, उनकी औकात दिखा देंगे कि जनता में, युवा में कितना पावर है। और बाहरी सरकार है तभी तो ऐसा अत्याचार हो रहा है, नहीं तो एक से एक लाकर अपना जो है दलितों की बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पटना को बंद करेंगे, बिहार का चक्का जाम करेंगे। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम फुले पेरियार। ये किया कार्रवाई नहीं होता है तो इसके लिए पूरा भारत में आंदोलन करेंगे, जैसे हाथरस की बेटी के लिए किए हैं, जैसे अभी बिहार में चक्का जाम करेंगे जिस तरह हम लोगों ने 2 अप्रैल में किया था। वस्त्र किया गया है वो मानव को शर्मसार करने वाली घटना है। उन दरिंदों को अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होता है तो पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा। सरकार बात सुनेगी भी, और अगर नहीं सुनेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए अभी हम कारगिल चौक पे मौजूद है और जो खुशबूपुर में जो हादसा हुआ एक महिला के साथ, दलित समाज के साथ, जो सिर्फ 1500 रुपए ब्याज के लिए उस महिला को इतना मारा पीटा गया और उनको नंग अवश करके उनके ऊपर पेशाब किया गया। इसको लेकर आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लोग हैं। देखिए इनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्यों रोड पे उतर गए हैं, क्या हुआ, क्यों रोड पे उतर गए हैं। देखिए खुसरूपुर प्रखंड के अंतर्गत, उस थाना के अंतर्गत वहाँ की एक महिला है, दलित समाज से आती है, उनके साथ मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। एक महिला को मात्र 1500 रुपया के लिए आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र करके पेशाब पिलाए जाना मानव को शर्मसार करने वाली घटना है। उस घटना के विरोध में हम लोग आए हैं, ताकि हम लोग कहते हैं कि बिहार में बहुजन की सरकार है। अगर वास्तव में बहुजन की सरकार है तो उन दरिंदों को फांसी देने का काम करे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दलित समाज के थे इसलिए उनको मारा पीटा गया। देखिए दलितों पर आज ये नया अत्याचार नहीं हो रहा है। जब भारत हमारा गुलाम था तब से लेकर आजाद भारत में भी वही हाल है। बाबा साहब जो संविधान लिखे थे, उस संविधान में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़िएगा, मौलिक अधिकार, तो उसमें 7 तरह के अधिकार दिए थे। जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया, वो 6 अधिकार जो है आज तक दलित के पास नहीं है। देखिए ये अब शोषण बंद होगा। लोकतंत्र में मनोहर साहब कांसीराम जी कहे थे कि जब सड़क सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। इस सड़क को सुनी हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसलिए जनता पर जब अत्याचार होगा, अगर सरकार बहरी होगी तो धमाका करेंगे। तो सरकार बहरी है, बाहरी सरकार है तभी तो ऐसा अत्याचार हो रहा है, नहीं तो एक से एक लाकर अपना जो है दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आए दिन अत्याचार हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सरकार अगर इसके लिए पूरा अगर जिम्मेदार है तो सरकार। इस तरीके से प्रोटेस्ट करने के बाद क्या लगता है, अब सरकार सुनेगी, महिलाओं को अब व्यवस्था मिलेगा? देखिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने न्याय के लिए, और सरकार सुनिश्चित करे चाहे न करे, सड़क को हम लोग जाम करेंगे। पूरे भारत में आंदोलन होगा, और आंदोलन ही एक ऐसा माध्यम है लोकतंत्र में जो हर चीज परिवर्तित कर सकता है। करने वाले हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कि कार्रवाई नहीं होता है तो इसके लिए पूरा भारत में आंदोलन करेंगे, जैसे हाथरस की बेटी के लिए किए हैं, जैसे इंद्र मेघवाल के लिए किए हैं, जैसे जितेंद्र मेघवाल के लिए करें, वैसे दलित की जो यहाँ पर खुसरूपुर में वहाँ पर जो पेशाब पिलाया गया है, उस महिला को निर्वस्त्र किया गया है, वो मानव को शर्मसार करने वाली घटना है। उन दरिंदों को अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होता है तो पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा। चलिए और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हुआ, आज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि भ्रष्ट नीतीश कुमार के हुकूमत में चमार जाति के महिला को 1500 रुपया के चलते उनको जो है वस्त्रहीन कर दिया गया, और उसके बाद उसको मारा गया और पेशाब उसका चेहरा पर किया गया, उनको पेशाब पिलाया गया। और ये भ्रष्ट सरकार जो है डीएसपी और दरोगा के मिली भगत से मामला को गोल गोल घुमा रहे हैं। हम सरकार को ये बताने के लिए पटना में आए हैं कि अपराधियों को जिस तरह आपने गिरफ्तार किए हैं, स्पीड ट्रायल के द्वारा उनको फांसी के सजा, उम्र कैद की सजा सुनाए, अन्यथा हम बिहार के चक्का जाम करेंगे। अब पहला दलित नहीं रहा, अब ये बाबा साहब अम्बेडकर का दौर चल रहा है। 21वीं सदी अम्बेडकर का सदी है। बाबा साहब के बच्चा, बाबा साहब के मानने वाले लोग संविधान पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या लगता है इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार बात सुनेगी भी, और अगर नहीं सुनेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये इस राज्य के दलित जो है उनको औकात बताने की काम करेगी। अब दलित समाज वोट के अधिकार को भी समझ चुका है, हम उनको औकात भी बता देंगे अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। ऐसे तो ये भ्रष्ट सरकार सैकड़ों आंदोलन किए हैं, परंतु ये सरकार जो है इस आंदोलन का महत्व को नहीं देते हैं। अभी बिहार में चक्का जाम करेंगे जिस तरह हम लोगों ने 2 अप्रैल में किया था। क्या लगता है दलित समाज के थे इसीलिए उनको मारा पीटा?
गया? दलित समाज को टारगेट करके हत्या किया जाता है, दलित समाज को टारगेट करके वस्त्रहीन किया जाता है, दलित समाज को मोछ रखने पर हत्या कर दिया जाता आखिर है। क्यों होता है? दलित समाज के लोगों को क्यों होता है? अरे इसलिए दलित समाज के ऊपर होता है कि मनु ने एक विधान लिखा था, मनुस्मृति। सदियों से दलितों पर अत्याचार होते आया है। जब जब दलित आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तब तब दलितों पर अत्याचार बढ़ा है और यह सिलसिला चलता रहा है। अब हम इस राज्य क्या के कुछ करने वाले हैं अब? अभी तो हम लोगों ने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री का तस्वीर को जलाया है। अगर सरकार अविलंब 48 घंटा में इस प्रोटेस्ट का संज्ञान में नहीं लेती है तो हम लोग नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पटना को बंद करेंगे, बिहार के चक्का जाम करेंगे। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम फुले पेरियार को मानते हैं, हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। आखिर आज आप लोग रोड पर क्यों उतर गए हैं? रोड पे उतरने पे बिहार सरकार जो है कि मजबूर कर दिया। आजादी का 70 साल हो गया है, आजादी के 70 साल बाद भी दलितों की यही स्थिति है। हम लोगों ने सोचा, दलितों ने सोचा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में दलितों की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आए दिन इस सप्ताह में ही 3 घटना दलितों पे देखने को मिल गया है। आप देखिए सूर्यकांत पासवान दाऊद नगर औरंगाबाद में, फिर यहाँ पे आप देखिए खुसरूपुर में जग जाहिर है किस तरीके से वस्त्र करके दलित महिला के साथ जो कि अत्याचार, दलित समाज से थे इसलिए मारा गया उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल इसी के वजह से हो रहा है। दलितों ने सोचा कि नीतीश सरकार में सुरक्षा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी से ज्यादा नीतीश सरकार में जो है कि दलितों पे जो है कि एट्रोसिटी बढ़ गया है। अच्छा, क्या लगता है कि अब महिलाओं को जो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंसाफ मिलेगा? इंसाफ देना होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम छीन के लेंगे। अच्छा, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, इंसाफ नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे। अच्छा, रोड पे ऐसे उतर गए हैं आप लोग, क्या लगता है इसके बाद अब महिलाओं को अब लगता है कि आगे कुछ सुरक्षा मिलेगी उनको? क्योंकि देखिए हम मानवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। हम लोग सड़कों को सूना नहीं होने देंगे और संसद को आवारा नहीं होने देंगे। उनकी औकात दिखा देंगे कि जनता में, युवा में कितना पावर है, और दलितों का हक जो है, अधिकार जो है, उनका सुरक्षा के लिए हम लोग सड़क पे हैं। चलिए, तो आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। तक महिलाओं के साथ शोषण होता रहेगा? ये होना ही है। ये महिला को जब तक ले सरकार सही तरीका से नहीं चलाएगी, अब 75 साल के बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। मणिपुर में भी इस तरह से पूरे बिहार में हो रहा है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप जब तक ले आप नहीं अगर दलितों को सुरक्षा दे सकते हैं तो गद्दी छोड़ दीजिए। आप दलितों को सुरक्षा देना कीजिए, अगर नहीं सुरक्षा दे सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब दलित पिछड़ा मिलकर, अति पिछड़ा मिलकर अगर पिछड़ा की सरकार बनाया है तो हम लोग सत्ता से भी उतारना जानते हैं। हम लोग सत्ता से भी उतारने का काम करेंगे। क्या लगता है ब्याज नहीं लौटाने पर उस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ कहाँ तक सही हुआ? सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि आजाद भारत में आजादी की 75 साल हो गया, उसके बाद भी दलितों को इस तरह का घटना का जो है सामना करना पड़ रहा है। और जो एट्रोसिटी जो है कि दलितों पे घटने का नाम नहीं ले रही है। सरकार जो है, नीतीश कुमार ने कहा कि दलितों को सुरक्षा मिलेगा, तेजस्वी ने कहा कि अभी तक चुप्पी साधी है। हाँ, तेजस्वी ने कहा कि दलितों की सरकार है, लेकिन अभी तक चुप्पी साधी हुई है। यहाँ एक प्रतिक्रिया तक नहीं आया। नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा आश्वासन मिल रही है, वो कुछ नहीं। कुछ सारे लोग जो है कि मनुवादियों के गोद में पलने के काम कर रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि अब जो है दलित जो है कि जागरूक हो जाए और दिखा दे कि दलितों की औकात क्या है, और इस ऐसे जुल्मी सरकार को जो है कि गिराने, क्योंकि हम लोग भरोसा किए थे कि दलितों की सरकार है। दलित समाज था इसलिए मारा गया उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों दलित समाज को जीने का हक नहीं है? आप देख रहे हैं क्या जीने का अधिकार है, क्या जीने का अधिकार है? निवस्त्र किया जाता है और पुलिस कहती है कि नहीं है। 1500 रुपया के ब्याज के वजह से इस तरह का घटना जो है, एक यही घटना नहीं है, दाऊद नगर में भी हुआ, और अभी कल जो है कि लट्टू पासवान के साथ आपको पूर्वी चंपारण में हुआ। आए दिन ऐसा घटना हो रहा है। इस सप्ताह में ही आपको 3 ऐसी घटना देखने को मिल जा रहा है। हम लोगों को डर है कि ऐसा घटना और ना हो, इसलिए आज हम लोग सड़क पे हैं और सरकार को जो है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं, और आगे भी देते रहेंगे और दिखा देंगे कि दलितों में कितना पावर है। और दलित को जागरूक हो जाना चाहिए और अपना सरकार बनाना चाहिए कि ताकि ऐसे जो है कि जुल्म ना सहना पड़े। अपना क्या लगता है बहन बेटियों को घर से निकलने में अब डर लगेगा? डर तो है ही ना है जी। देखिए रहे हैं खुसरूपुर के घटना से यह क्या साबित होता है कि मणिपुर की घटना को दोबारा दोहराया गया। ठीक है,
तो मणिपुर की घटना को दोबारा दोहराया गया है, तो अब हम लोग भी इतने कमजोर नहीं है। ये जो संविधान देख रहे हैं ना, ये संविधान अधिकार देता है कि अगर आप पर जानलेवा हमला होता है, आप पर अत्याचार होता है, अगर कानून कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी जान लेने का अधिकार ये संविधान देता है। इस संविधान को पढ़िए। इस संविधान की जो दस्तावेज है, किसको पढ़ने की जरूरत है? अरे पूरे समाज को पढ़ने की जरूरत है। भारत में निवास करने वाले हर लोगों को पढ़ने की जरूरत है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो अपना हक अधिकार नहीं समझेंगे। जिस दिन इसको पढ़िएगा तो हक अधिकार समझिएगा, और जब हक अधिकार जानिएगा तो अपने अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई कीजिएगा, अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरिएगा। इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग उतरे हैं। ये संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन आए दिन कभी देखा जा रहा है कि हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ घटना हो रही है तो पानी पीने पर इंद्र मेघवाल को हत्या कर दी जा रही है, कभी मुंह छिड़कने पर दलितों की हत्या की जा रही है, तो कभी घोड़ी पर चढ़ने पर। अब ये बर्दाश्त से बाहर है, और हम लोग अगर न्याय नहीं मिलता है तो जितना भी अत्याचार हो रहा है उसका बदला हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, इससे लेंगे। कब तक करते रहेंगे? तब तक करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या लगता है इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से सरकार आपकी बात सुनेगी? जी जरूर, महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? जरूर सुनेगी। कहा जाता है मिलेगा महिलाओं को इंसाफ? एकदम मिलेगा महिलाओं को इंसाफ। जब हम लोग रोड पर उतरे हैं, अपने हक अधिकार के लिए आए हैं, तो सरकार हमारी बात मानेगी और स्पीडी ट्रायल के तहत उन लोगों को, दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेगी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लोग थे और कारगिल चौक पे आज रोड पे उतर गए हैं, और लोगों का साफ कहना है कि अब हम जो सरकार है वो अभी तक जो पीक्यू शादी है महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अब देख लीजिए खुशबूपुर में जो हुआ, उसके बाद अब मणिपुर में हुआ, उसके बाद जो महिलाओं का अत्याचार होता आ रहा है। अभी लोगों का कहना है कि जब तक महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा हम इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया माता की रिपोर्ट। धन्यवाद।